कहा जा रहा है कि आज की रात जो निवेशक है ना उनके लिए भारी पड़ सकती है। अब देखो, निवेशक हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में लगातार आप निवेश कर रहे हो सकता है म्यूचुअल फंड में कर रहे हो। तो इसके बीच हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अक्षय, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और उनका क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है यार, क्योंकि फेड का लगातार चल रहा है। अतः जिनको फेड रेट कट के बारे में नहीं पता क्या होता है, डिटेल में मैंने वीडियो कल बनाई थी, चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं, ये सामने वीडियो का थंबनेल है, तो ये चेक कर लेना, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यार फेड रेट क्या होता है, रेट कट होने से क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आते हैं इकोनॉमी में, और रेट अगर बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट तो उसके कारण क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, सब चीज मैंने बताया है। सो डॉक्टर अक्षय साहब का क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि संदीप भाई बाकी सब तो ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, संदीप भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसके कारण मेरे पास बहुत सारे सेक्टोरियल फंड हैं, बाद में उनसे बात भी हुई तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ने करके रखा है, मोर देन 50-20 लाख। अब उसमें क्या है कि उनके पास सेक्टोरियल फंड है, डिफेंस फंड के बहुत सारे फंड्स रखे हुए हैं, क्या बहुत, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं वो, अब लॉस में जाने के बाद क्या यहां रिडीम कर लें, क्योंकि मामला कुछ भी हो सकता है, कल के बाद मामला गंभीर हो सकता है, इंपैक्ट हमें कल के मार्केट में दिखेगा। ऐसा ना हो कि कल के बाद, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे उठेगा ऊपर होने के बाद, तो ऐसा ना हो कि मेरे फंड और नीचे चले जाएं। ये बिल्कुल मामला बिल्कुल नॉर्मल है और सबके मन में टेंशन है। पीएसयू फंड और डिफेंस फंड से हमेशा लगता है कि यार गड़बड़ हो गया है, गलत हो गया है, यहां से कुछ पैसे तो निकाल लें, पूरे नहीं कुछ पैसे निकाले। तो इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, पूरा रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं, एक ही स्लाइड में दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा, आपके मन के डाउट क्लियर होंगे, बाकी आपके क्वेश्चन भी लेंगे। सो जो फेड की रेट की बात करेंगे तो आज फेड रेट अभी जब मार्केट ओपन होगा तो वहां लगभग डिस्कशन और पावेल साहब की कमेंट्री हो सकता है कि 25 या 50 तक, देखते हैं क्या होता है, 0.25 या 50 बीपीएस क्या होता है रेट कट, वो इंपैक्ट पड़ेगा। रेट कट होना तो है, रेट कट होगा, डेफिनेटली इकोनॉमी में बूस्टिंग होती है, लेकिन अगेन मार्केट भाप लेता है कि भाई साहब अगर रेट कट हुआ है मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम इन द कंट्री, और अगर कंट्री में प्रॉब्लम है तो मार्केट उसके अनुसार आने वाले समय में गिरावट भी तेजी के साथ हो सकती है, क्योंकि होता है इसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। क्लियर हो गया? सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो डेटा है आपके सामने, डेटा मैंने मेंशन किया है, अभी मैं इसके सामने दिखाने वाला हूं फंड की डिटेल, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ सम पीएससी और डिफेंस फंड, ये ऐसे फंड है जिन्होंने आपने लेके रखे हैं, आप सब लोगों के पास वो फंड है, और अभी मैं जब रिटर्न दिखाने वाला हूं, रिटर्न आपके सामने है, इनफैक्ट मैं फंड के नाम मेंशन करने वाला हूं। जब फंड के नाम आपको पता चलेंगे तब आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि जो आपने फंड लिए हैं, कब लिए हैं, उसका रिटर्न क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या बताती है। इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि फेड रेट कट हो, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इन्फ्लेशन हो यूएस का, बीच में कोई भी गतिविधि हो, क्या हमें फंड्स यहां से निकालना चाहिए, और अगर निकालना भी है तो कितने निकालना इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि बहुत लोग के अच्छे खासे पैसे इन्वेस्टेड हैं, मोर देन 20% 30% रिटर्न निगेटिव आ चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं। एक पहला फंड का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने नीचे मेंशन किया है 1 महीने का रिटर्न है, ये 6 महीने का रिटर्न है, 1 ईयर का है, 3 ईयर का है, ओवरऑल है, ठीक है ना। अब जो मैं पहले फंड का नाम मेंशन करने वाला हूं, पहले तो बाद में करता हूं, सोचता हूं पहले आपके सामने ये फंड का नाम मेंशन करूं। ये भी एक ना पीएसयू कैटेगरी का फंड है और मुझे लगता है आपके पास जरूर होगा। जो फंड का नाम है वो है इन्वेस्को पीएसयू फंड। अब ये फंड का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 1 महीने में -0.89, 6 महीने में 19%। अपने आप से बात करो, ये फंड आपने लिया है कितने सालों के लिए लिया है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल? 1 साल के लिए लिया है तो मैं तो कहूंगा क्लियर कि भाग जाओ भाई, नहीं है आपके लिए म्यूचुअल फंड, प्लीज यहां से निकलो। क्योंकि 1 साल के अंदर आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 25, 50, 80% रिटर्न मिल जाएंगे, सर गलत है, कुछ भी हो सकता है। मैं क्वांट का, मैं अभी डेटा देख रहा था, आप चेक कर लेना, मनी कंट्रोल में है, क्वांट शुरुआती साल 2 साल में रिटर्न दिया ही नहीं। अब सोचो आज क्वांट मिड कैप स्मॉल कैप की बात देखो, अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं। तो ये इन्वेस्को का है, अभी मैं बाकी का दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इन चारों में से मैक्सिमम लोगों के पास 80-90% फंड है, जो चारों का नाम लूंगा ना 100% आपके पास देखने को मिलेगा। सो इन्वेस्को का देखो 19%,
पिछले 6 महीने में से 90% रिटर्न दिए, एक साल में 69% का रिटर्न दे दिया है पुराना, और 36% रिटर्न 3 साल। मतलब इन्वेस्को पीएसयू फंड में जो 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसको 36% रिटर्न मिल चुका है। अब सोचो, जो 3 साल पहले निवेश किए होंगे, क्या वो डरेंगे? क्या वो पैनिक सिचुएशन होगी कि अरे यार फेड का रेट कट होने वाला है, मामला गड़बड़ है, मार्केट में त्राही त्राही मच सकती है, मेरा तो मामला है, मैं यहां फंड निकाल लूं? अब भाई साहब आपके ऊपर है, यहां से निकालना चाहोगे नहीं। ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड में 15 से 20% एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। 18% इन्वेस्को पीएसयू फंड ने दिया है। मोर देन 10 इयर्स इंपॉर्टेंट फंड है। आप देखो ये फंड का रिकॉर्ड आपके सामने है। इन्वेस्को पीएसयू फंड जिसके पास है, एक बार मुझे बताना, क्या यूएस फेड रेट जो कट हो रहा है, क्या आपको यहां निकलना चाहिए? ये तो डेटा ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट फंड है उसका डेटा देखोगे तो हो सकता है आपको डरावना डेटा मिले। चलो दूसरे फंड के बारे में बात करते हैं। अगर एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करेंगे तो -131% का रिटर्न, पिछले 6 महीने में 40% का रिटर्न, और ये फंड अभी नया नया है, लास्ट 1 से 1.5 साल हो चुके हैं इस फंड को, लेकिन ओवरऑल 84% का रिटर्न दिया है। तो अब सोचो, पिछले एक सालों में 84% का रिटर्न इस फंड ने दिया है ओवरऑल, तो आपको खुद अंदाजा लगाओ कि क्या आपने ये फंड का रिटर्न केवल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने देख के लिया है कि नहीं लिया है। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ये डिफेंस फंड केवल 28 से 30-32 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। मैक्सिमम कंपनियां डिफेंस सेक्टर की हैं। आज डिफेंस सेक्टर में मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं यार। आज उन रिटर्न को वापस रिकवरी फेज में आ रही है। अब हो सकता है आने वाले 2-3-4 महीने लगे, लेकिन आपको पता है वर्क ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। जितने भी डिफेंस कंपनियां, वर्क ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। एक बार वहां डिफेंस कंपनियां भागने लगेंगी, आपके म्यूचुअल फंड्स आगे रिटर्न देंगे। लेकिन अपने आप से सोचो, क्या आपने इसको कब तक के लिए लिया है? अगर आपका ड्यूरेशन छोटा है सर, मैं तो कहूंगा निकाल लो पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस में हो निकाल लो। अगर आपका होराइजन मोर देन 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, बने रहो। जैसे आपको इन्वेस्को पीएसयू फंड ने दिया है, यहां भी दे सकता है। अब अगले फंड बात कर रहे हैं। अगले फंड का जो है उसको भी देख के आपको लगेगा कि इस फंड में भी हमने, देखो मैं केवल पीएसयू फंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो इन चीजों को देख लो। अगला फंड है एसबीआई पीएसयू फंड। पिछले 1 महीने में माइनस का रिटर्न सबको पता है, 6 महीने में 21.78%, लास्ट 1 ईयर में 63%, पिछले 3 सालों में 39%, एवरेज आज 13% पे आ चुका है एसबीआई पीएसयू फंड। अब बोलोगे सर 13% तो कम होता है। देखो म्यूचुअल फंड में एवरेज 13 से 15 माना जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओगे, डेफिनेटली रिटर्न आपका हो सकता है। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी फीस है, आप पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ, कोई भी। तो इंपॉर्टेंट ये कि आप फंड में कौन कौन से फंड रख रहे हो, आपका टोटल पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड रख रहे हो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली जो नंबर 1 पे है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा। जी हां, ये जो फंड है ये तो आई थिंक बहुत लोगों के पास में है। जो फंड का नाम है वो है आदित्य बिरला पीएसयू फंड। अब इस फंड की बात करें, जरूर पिछले 1 महीने की कहानी, 0.91% रिटर्न है। पिछले 6 महीने में इसी फंड ने आपको 17% का रिटर्न दिया है। आज ये फंड निगेटिव है जरूर, लेकिन अगर आप पुराना इतिहास देखोगे 17%, लास्ट 1 ईयर में 63%, पिछले 3 सालों में 39%, ओवरऑल जब से ये फंड आया है ये फंड ने 32% का रिटर्न दिया है। तो आपको यहां कहानी क्लियर हो गई होगी कि अगर आप अभी भी पैनिक हो रहे हो कि नहीं संदीप भाई निकाल लो पैसे, फेड रेट कट होने वाले हैं, मामला गड़बड़ है, मार्केट में क्रैश हो सकता है, तो सर ये पूरा डिसीजन आपके ऊपर मैं रखता हूं। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये डेटा देख के आपको लग रहा है कि आपको फंड निकालना चाहिए? सर आपके ऊपर है, मैं यहां कोई कमेंट नहीं करने वाला। ऑलरेडी बहुत बार मैंने कमेंट कर दिया कि क्या करना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो वो एक स्लाइड थी ना, सिंपल आपको क्लियर कर दी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मनय राजा क्वेश्चन। संदीप सर नमस्कार, मेरा नाम मनय है, 12,000 मंथली एसआईपी है, टारगेट 1.5 सीआर 15 सालों के लिए। अगर आपका टारगेट देखो क्या है, 1 सीआर है 15 सालों के लिए, 12,000 के एसआईपी आप कर रहे हो, तो अगर 18% का आरओआई मिलता है तो 1.1 सीआर आपको मिल जाएगा, और अगर 15% आपको आरओआई मिल जाए तो 81 लाख आपको मिलेगा। अगर आपको 1.5 करोड़ की वैल्यू चाहिए तो सर मैं आपको यही कहूंगा कि 12 की जगह पे आपको यहां
20,000 के एसआईपी करनी होगी। अगर मैं 15% सिंपल लेके चलता हूं, अगर उस समय इकोनॉमी ने हेल्प कर दिया तो डेफिनेटली आपका यहां रिटर्न अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है, फंड आपके देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ठीक ठाक है। क्वांट स्मॉल कैप आपने लिया है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड लिया, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स फंड लिया है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडिया डिफेंस फंड लिया है। आपके फंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने स्मॉल कैप रखा है, फ्लेक्सी कैप रखा है, इंडेक्स फंड रखा है। अगर आप थोड़ा सा चेंजेस चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यहां क्वांट स्मॉल के जगह में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड या एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले लो, उसकी वैल्यू 2000 रखना, बाकी सब परफेक्ट है, चलने दो। राइट, सो 1.5 सीआर नहीं लेकिन 1.1 सीआर तक आपको मिलने की पूरी गुंजाइश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीमान जी, डिफेंस फंड में तो सभी का लॉस हो रहा है, सिर्फ एक फंड के कारण पूरा पोर्टफोलियो पे नेगेटिव असर पड़ रहा है। 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था, अब 44,000 आ गया। यही इसीलिए सर मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए। अब हम इसमें क्या करें, उम्मीद कितना लगाए रखें वापिस हो जाए नहीं सर। आपके क्वेश्चन पे क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे और फेड वाला चल भी रहा है तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया। ये आपका जो क्वेश्चन है सर ना, ये मैंने वीडियो में कवर हो गया होगा, तो मुझे लगता है अगर आप देख रहे होंगे, कौन नाम है इनका, मनीराम जी, अगर आप देख रहे होंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिव्यू करना है पोर्टफोलियो। यहां क्या है सर, इनको बेसिकली प्रेजेंटली एसआईपी बैलेंस 4 लाख, अगले 9 साल में यानी 2033 तक 60 लाख का टारगेट पूरा होगा। मतलब इन्होंने जो फंड में निवेश कर रहे हैं ये लगभग 16,000 के एसआईपी कर रहे हैं ये। अब ये बोल रहे हैं कि 16,000 के एसआईपी में मुझे अगले 9 साल तक इनका लगभग 60 लाख चाहिए। अब देखो 16,000 के एसआईपी अगर मैं 16% भी आरओआई लेके चल रहा हूं तो केवल 38 लाख बनेगा। अगर आप 20% भी आरओआई लेके चलोगे तो 48 लाख बनेगा। इसीलिए ये टारगेट सर जो 9 साल का आप कर रहे हो आपका बिल्कुल मीट हो जाएगा। कोशिश करो 9 साल के बाद 1 साल और बढ़ा दो। तो अगर 10 साल तक आप रखते हो तो अगेन आपका 16% भी अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो अगेन आप 60 लाख आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आपने जो 9 रखा है यहां आपको 10 साल रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फंड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट्स फंड 5,000, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड आपने लिया है, लार्ज एंड मिड कैप ओके है। सुंदरम का सर्विसेज फंड, ये फंड कुछ हजम नहीं हुआ सर। और पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ठीक है, निप्पॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड से इसके जगह पे आप चाहो तो यहां डेफिनेटली एक मिड कैप का फंड जरूर रख लो, या मिड कैप का नहीं तो अगेन आप चाह रहे हो यहां कोई लार्ज कैप कैटेगरी फंड लो या आप इंडेक्स फंड रख लो। आई वुड रिफर कि आप यहां डीएसपी का इंडेक्स फंड आता है, डीएसपी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आता है, आप देख लेना, मिल जाएगा। ये बेटर रहेगा इसके कंपेयर में, सुंदरम सर्विसेज फंड के कंपेयर में आपका डीएसपी इंडेक्स 50 फंड, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपने आईसीआईसीआई मल्टी एसेट्स फंड रखा है जो 5,000 का, मुझे लग रहा है कि यहां आपको चेंज करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने लार्ज एंड मिड कैप रखा है। तो मल्टी एसेट्स के जगह में आप चाहो तो यहां एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड रख सकते हो जो बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है ये आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, बाकी आपके फंड टोटल ओके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सर, अगर इन्वेस्टमेंट एफडी में बैंक का रेट कट हो जाएगा तो क्या इंपैक्ट होगा म्यूचुअल फंड में? देखो म्यूचुअल फंड में रेट का इंपैक्ट ऐसे होगा कि मैक्सिमम लोग वहां से पैसे निकाल के कोशिश करेंगे कि यार ऐसे एसेट्स में लगाएं, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही होगा। तो रेट कट अगर होता है डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फायदा होगा आने वाले समय में। तो इसीलिए अगर रेट बढ़ जाता है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को थोड़ा सा लगता है कि यार मैक्सिमम लोग एफडी में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहां रेट अगर कम होगा तो म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा अच्छा होता है। तो ये खबर अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर। मेरा पोर्टफोलियो में चल रहा है एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आपका फंड बढ़िया है, आपने बस क्या है टाटा स्मॉल कैप एक फंड ले लिया है, ऑलरेडी आपके पास एक स्मॉल कैप ऑलरेडी है, तो आप चाहो एक इंडेक्स फंड या मोमेंटम फंड ले सकते हो। तो यूटीआई का निफ्टी 230 इंडेक्स मोमेंटम फंड वो ले लो सकते हो, नहीं तो आप कोशिश करो डीएसपी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ले लो। बाकी आपका एक स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप है, बाकी परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा रवि जी का क्वेश्चन है कि सर आदित्य बिरला मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। सर क्वेश्चन आपका आ गया है और
ओवरऑल इनका जो टोटल फंड है मैं आपको बता सकता हूं, 3-3-6,000, 6-4 10,000, 10-11-12-13-14-15, 15,000 टोटल इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। ठीक है, आप 15,000 इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे 20 इयर्स के लिए तो लगभग आपकी वैल्यू बन सकती है 2.62 करोड़, इतनी वैल्यू आपकी बन सकती है। चलो ये ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि फंड कौन कौन से सही हैं। आधे ठीक ठाक मुझे लग रहा है। एफटी प्राइमा फंड, थोड़ा इसको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एचडीएफसी मिड कैप फंड ओके है, एसबीआई स्मॉल कैप आपने लिया है, टाटा स्मॉल कैप लिया है, निपॉन स्मॉल कैप लिया है। आप यहां बेटर रहेगा कि आप तीनों में से केवल 2 ही रखो। आप कोई इतना ज्यादा स्मॉल कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है, 3 में से कोई 2 रखो और जो आपका पैसा बचता है उसी में ऐड कर दो। ठीक है, यहां कोई भी चूज कर सकते हो यार, ऐसा कोई फंड खराब नहीं है, कोई भी चूज कर सकते हो। ये प्राइमा फंड की जगह पे आपको यहां एक इंडेक्स का मोमेंटम फंड पकड़ सकते हो, और मोमेंटम फंड के लिए यूटीआई निफ्टी 200 इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड बढ़िया है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। तो ये फंड बढ़िया रहेगा, बाकी आपका परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर इस वीडियो में क्लियर हमने कर दिया है कि फेड का रेट कम होता है 25 या 50 बीपीएस जो भी होता है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आपने देखा। और आपको लग रहा है कि अगर आपका टारगेट छोटा है तो मैं यही चाहूंगा कि सर आप यहां लॉस बुकिंग कर सकते हो फंड में। लेकिन अगर आपने टारगेट मोर देन 5 ईयर 6 ईयर रखा है, मैं बार बार कहता हूं, पहले भी कह रहा था सर रोक के रखो फंड्स में, ये फंड आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। डाउट क्लियर हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में ना सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लगातार टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।